सो हेलो स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे दर्पण के लिए UVF में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब कि यह हमारा यहाँ पे फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे UVF में संबंध। और ये क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर पक्का हो जाने वाला है। मतलब कि इस वीडियो को अगर आप पूरा शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पूरा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी और इजीली आप ये पूरा समझ पाएंगे UVF में संबंध। और ये हमेशा से कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये क्लास 10th वाले विद्यार्थियों का है। तो चलिए इसे बहुत ही इजीली यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए समझ लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं इसको डायग्राम बना करके, ठीक है, क्योंकि UVF में संबंध हम यहाँ पे दर्पण में बनाएंगे। ठीक है, दर्पण में हमको यहाँ पे UVF में संबंध को निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको ईजिली हम बनाएंगे और आप बस इसके डायग्राम को केवल समझ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक दर्पण बनाएंगे, वो भी कौन सा दर्पण, तो यहाँ पे अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण को बना लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजिली हम इसको बनाएंगे। देखिए चलिए यहाँ से हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ अवतल दर्पण जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए अब इसमें करना क्या है कि हमको यहाँ पीछे की तरफ थोड़ा सा कलाई कर दें, क्योंकि ये तभी हमारा इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, यहाँ से हमने एक कलाई कर दिया। ठीक है, हमने पीछे से कलाई कर दिया, इधर से हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखिए अब इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक है, एक हमारा मुख्य अक्ष होता है ये, चलिए उसको बना लेते हैं। तो देखिए एकदम इजीली इसको क्लियर करेंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम करना क्या है इसमें कि यहाँ पे हमको एक क्या करना है, एक वस्तु मान लीजिए हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, एक वस्तु को हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे वस्तु को रख दिया है। अब देखिए अब हम कोई वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसको U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी ये वाला A है, ये हमारा B है। ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, ये हमारा वस्तु है एक। ठीक है, अब देखिए इसके मतलब कि ये जो हमारा दर्पण है ये किसी गोले का कटा हुआ भाग ही तो होगा ना। मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई गोला है। देखिए आपको इस साइड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए हमारा कोई गोला है। अब इसको अगर यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दे तो जो इतना हमारा बचता है यही वाला हमारा भाग ये है। ठीक है, यही वाला हमारा क्या है, भाग है। मतलब किसी गोले का कटा हुआ मतलब कि छोटा सा भाग है। ठीक है, तो अब इसका हमारा कहीं केंद्र होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक केंद्र है। ठीक है, ये हमारा केंद्र है जिसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो हम इसको C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे C लिख देते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, हमने यहाँ पे C लिख दिया। अब क्या है कि अब वक्रता केंद्र ये जो हमारा है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो इसके मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक कि बीच में होता है हमारा फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस दूरी लिख देते हैं। मतलब फोकस दूरी किस प्रदर्शित करते हैं, तो हमारे F से प्रदर्शित करते हैं। किससे, F से फोकस दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोकस दूरी होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में हमारा एक फोकस दूरी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि अब हम यहाँ से प्रकाश को ले जाएंगे। ठीक है, प्रकाश को हम यहाँ पे ले जाते हैं, तो आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब भी हम प्रकाश को यहाँ से मतलब कि ले जाएंगे वस्तु से, तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा किससे होकर जाती है, तो हमारा फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, और एक रेखा जो है हमारा वो हमारा यहाँ पे वक्रता केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे किससे ले जाएंगे, तो देखिए हम यहाँ पे ले जाते हैं एक जो कि सीधा मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इधर की ओर ले गया और फिर यहाँ से जब भी आप हमेशा याद रखिए, जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष जो है हमारा इसके समानांतर जब जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको मुख्य अक्ष। ठीक है, तो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा फोकस से होकर जाती है। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखिए। देखिए ये हमारा कहाँ से जाएगा,
तो फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस पे इसको लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा होकर के चला गया। तो अब देखिए अब ये हमारा इधर की ओर हम तीर लगा देते हैं इसमें, ताकि आपको क्लियर होता रहे। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, और एक हमारे क्या यहाँ से आएगी, तो एक हमारा वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो वक्रता केंद्र हमारे इसमें कौन सा है, तो देखिए ये है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, सी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ से हमने ले गया। ठीक है, और देखिए जब वक्रता केंद्र से हमारी कोई मतलब की जाती है रेखा, ठीक है, मतलब कोई किरण हमारे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो क्या होता है, ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब कि ये इधर की ओर आई है ना, तो ये इधर की ओर ही चली जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ें इसमें, वक्रता केंद्र जिससे होकर जाएगी तो ये हमारा उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी तो हमारे जो कि इसी दिशा में मतलब कि फोकस होकर के जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलिए अब हम ये जो हमारा बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को हम बोलते हैं पी। क्या बोलेंगे, पी। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, जो हमारा बिंदु पी है इसको हम बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। इसको हम यहाँ पे ध्रुव लिख देते हैं। ठीक है, और आप आसानी से क्लियर करते रहिए। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हमारे यहाँ से किरण गई है, यहाँ पे आई है, और एक यहाँ से यहाँ तक गई है, तो यहाँ पे एक हमारा जो प्रतिबिंब बना है। ठीक है, मतलब कि दोनों बिंदु जहाँ पे काटेंगे, मतलब दोनों किरणें हैं जो हमारे जहाँ पे काटती हैं, वहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये है हमारा, इसको देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा एक प्रतिबिंब है, इसको हम लिख देते हैं, इसका हम नाम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए हमारी यस है और ये टी है। ठीक है, ये हमारा एक प्रतिबिंब बन गया, और यहाँ पे हमारा सी है और ये हमारी एफ है। तो इतना आपको सब क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा ये 90 अंश पे, मतलब कि पूरा 90 अंश 90 डिग्री पे जो कि खड़ा है। ठीक है, और देखिए इसमें आपको कुछ मतलब कि कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, मतलब जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसको आगे की तरफ अगर बढ़ाए हैं तो दोनों एक दूसरे के समानांतर है। मतलब कि अब देखिए बस यही इतना था, बस आपको समझना था। ठीक है, और इसमें कुछ समझना नहीं है। और देखिए अगर मान लीजिए जो हमने यहाँ पे काटा है, ठीक है, ये मान लीजिए किसी गोले का कटा हुआ भाग ही ना है, तो देखिए अब इसमें जहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए कटा हुआ है ना, तो अगर यहाँ से कटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो ये हमारा द्वारक होता है। तो अब देखिए इसमें हमारा यहाँ से है, ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। रुक जाइए, देखिए स्केल से हम ले लिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, क्या ये दर्पण का द्वारक है। अब देखिए इसमें यह पूरा ना होकर के ये बस केवल इतना ही दर्पण का द्वारक है, और इसको भी हम नाम दे देते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं यन, चलिए मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यक्स मान लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो हमारा ये जो लाइन गई हुई है, ठीक है, मतलब कि इसको हमने ऐसे क्यों किया कि आपको लगे कि ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है, मतलब कि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और ये वाला जो रेखा है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, आपको ऐसे कुछ उसको दिखाना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ पे जिसकी मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई, अगर देखिए ये मान लीजिए इस प्रकार से मान लीजिए बहुत ही बड़ा है। ठीक है, या मान लीजिए गोला बहुत ही बड़ा है। ठीक है, अब इसका अगर दर्पण का द्वारक मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, यहाँ पे जाएंगे थोड़ा उससे छोटा, यहाँ पे जाएंगे उससे छोटा, यहाँ पे जाएंगे उससे छोटा, और जैसे ही मतलब कि एकदम यहाँ पे आ जाएंगे तो दोनों क्या होगा, लगेगा कि इसी मतलब कि जो लाइन में, इसी लाइन में वो दर्पण का द्वारक हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि ये जो लाइन है वो एकदम इसी दर्पण के द्वारक पर ही है। ठीक है, इसी दर्पण के द्वारक पर ही है, मतलब कि जो हमारा एन है उसे हम पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एन को हम यहाँ पे पी भी बोल सकते हैं, मतलब ये एकदम समानांतर है। ठीक है, बस वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जो कि दर्पण के द्वारक को इस प्रकार से कुछ कर दिया है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अब देखिए ये भी हमारे कितने अंश पे होगा, तो 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, दोनों हमारे कितने डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री पे होंगे। अब इतना क्लियर। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, अब यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इतना समझ लिया होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है हमारा, तो देखिए आपको यहाँ पे जो कि 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में मतलब ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज छोटा वाला। ठीक है, ये इस वाले त्रिभुज को लेंगे और इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको लेंगे और एक बार
इस वाले त्रिभुज को लेंगे छोटे वाले को, और एक बार इधर वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है, और इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए सबसे पहले करना है कि हमको किस में करना है, तो इसमें ए बी और सी में, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम समरूप का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, समानांतर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद आगे लिख देते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे हमारा है सी एस टी, त्रिभुज सी एस टी, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट त्रिभुज में, इसमें और इसमें। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं तो क्या क्या समानांतर है। तो देखिए ये वाला जो हमारा है ए बी, वो हमारा इसके समानांतर है, ठीक है। तो मतलब कि ए बी अपॉन में एच टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन में एच टी। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए ए बी अपॉन में एच टी, ठीक है, ए बी अपॉन में एच टी। अब देखिए अब ये वाला हो गया हमारा इसके बराबर, ठीक है। और ये जो हमारी ये वाली लाइन गई है, ठीक है, ए बी ए सी जो हमारी है, ए सी और सी एस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें से समानांतर मतलब कि बराबर होंगे, ठीक है, ए सी और सी एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू करके ए सी और सी एस, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है। और ऐसे ही एकदम बिल्कुल यही वाला रूल फॉलो करके आपको इसमें भी इधर करना है, ठीक है। मतलब इसमें इसको लिया और इसको लिया और इसको फिर लिया फिर इसको लिया, और वैसे इसमें भी करना है। तो एक बार इसको लीजिए एक बार इसको लीजिए, ठीक है। देखिए वैसे एकदम करना है इसी प्रकार, ठीक है। देखिए इजीली आप इसे कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अब उसी प्रकार उसमें देखेंगे तो क्या किसमें हम अब जाएंगे त्रिभुज में। तो अब हमारे त्रिभुज है, देखिए एच टी एफ, मतलब कि एच टी और एफ, ठीक है, एच टी एफ मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज में और फिर इस त्रिभुज में। तो हम त्रिभुज बनाएंगे एच टी एफ, और यहाँ पे समरूप इसको भी सिद्ध कर दें। और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों हमारे समरूप त्रिभुज है, ठीक है, मतलब दोनों समान त्रिभुज हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब कि इसका जो ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा 98 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए पहले से समरूप सिद्ध है, ये हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 ही है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। और देखिए और ये भी हमारा बराबर ही है, मतलब कि इसमें कोण और एक भुजा बराबर हो जाएगी तो हमारे समरूप सिद्ध हो जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे ये समरूप है, तो ये पहले से ये दोनों समरूप हैं, ठीक है। आप इतना क्लियर करते रहिए। तो अब देखिए अब हम चले जाते हैं इसमें। तो देखिए अब इसमें हमारा क्या है, तो F और X और N, ठीक है। तो F त्रिभुज F X और N, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। तो देखिए ये भी हमारा समरूप है, ठीक है, दोनों हमारे क्या है समरूप है। समरूप का मैं अपने चिन्ह जो कि पहले से लगा कर रखा हुआ है। अब देखिए अब इसमें चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो एच टी होगा, ठीक है, एच टी मतलब X और N, XN जो होगा और ये एच टी होगा, ये दोनों एक समानांतर है, ठीक है। तो देखिए यह NX या फिर XN कर दीजिए या फिर NX कर दीजिए, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं इसमें। बटे में यहाँ पे अब HT, तो HT हम लिख देते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। ये बटे में ये, अब देखिए इक्वल टू, अब हमारा आता है तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे FX है यहाँ पे HT है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे तो S और F, ठीक है, क्या है हमारा S और F, और यहाँ पे हमारा F और N। तो FN एक बार कर लेते हैं, एक बार SF कर लेंगे, मतलब कि FN अपॉन में SF, ठीक है, SF, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब इसमें देख लिया, इसको हमने देख लिया और इसको बटा कर दिया और बटे इसको और इसको। देखिए बहुत इजीली आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है, बस ध्यान से इसको देखिए तो ही आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हमने इसमें देखा था कि अब देखिए हम इसको यहाँ इसके मतलब यन के स्थान पर हम पी भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि ये वाली जो हमारी है यक्स और यन, ठीक है, यक्सियन जो है वो एक दूसरे के समानांतर है, मतलब कि इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो रेखा है देखिए यक्स पे ही है ये वाली रेखा, और ये वाली हमारी यन पे ए वाली रेखा है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के समानांतर है, मतलब कि ये वाली जो रेखा कही है वो इस रेखा का समानांतर होगी, ठीक है। तो ये वाला जो हम ए बी है वो एक्सन के स्थान पे ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख देते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है कि छोटे द्वारक के लिए, ठीक है,
जो हमारा द्वारक है बहुत छोटा है ना, यह छोटा द्वारक है, तो मैं लिख देते हैं छोटे द्वारक, ठीक है। छोटे द्वारक के लिए जो एफ एन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एफ एन समरूप, ठीक है, एफ पी तथा ए बी, ठीक है, बराबर एक्स एन, ठीक है। बस यही थोड़ा सा रूल है, इसको समझ जाइए, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, ए बी जो है हमारा एक्स एन के बराबर होगा। इसका मतलब कि एक्स एन के स्थान पे हम ए बी कर सकते हैं और यहाँ पे एफ एन के स्थान पे एफ पी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एफ है वो हम यहाँ पे ये पूरा दूरी ले सकते हैं या फिर यहाँ इतना भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि ये जो यन है एकदम इसमें सटा हुआ है, समझ लीजिए ये जो यन है पूरा एकदम इसमें सट गया है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, मतलब कि इसको हम यहाँ पे पी भी लिख सकते हैं, मतलब एफ पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ एन के स्थान पे एक बार एफ पी ले लेंगे और यहाँ पे एक्स एन के स्थान पे हम यहाँ पे जो कि ए भी लिख देंगे, ठीक है। तो और उसमें सब वैसे ही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा बदल देंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे, तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखिए तो अब देखिए अब हमारा एक्स एन के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कैसे हुआ, हमारा हुआ ए बी। यहाँ पे एच टी हमारा वैसे ही रहेगा और यहाँ पे एफ एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो एफ पी लिख सकते हैं, ये वाला हमारा। और एस एफ हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर। देखिए तो इसे मान लेते हैं सेकेंड समीकरण, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा इजीली, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है कि दोनों समीकरण जो है उसको हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको कुछ मैचिंग दिख रहा होगा कि क्या है इसमें कि हमारा जो ए बी बटे में एच टी है वो हमारा ए बी बटे में एच टी दोनों हमारा बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, मतलब कि हट जाएंगे, ठीक है। बचेगा कि हमारा ए सी अपॉन में सी एस और ये हमारा एफ पी बटे में और यहाँ पे एस एफ, ठीक है। तो बस इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ठीक है, दोनों को क्या करना है बराबर कर देना है। तो अब देखिए दोनों चलिए बराबर कर लेते हैं। तो क्या बचेगा क्या हमारा, उसको देखिए बचता है हमारा कि ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी तो हमारा कट चुका है ना, ए बी और एच टी तो दोनों हमारा हट चुका है। बचे क्या हमारा ए सी अपॉन में सी एस, तो ए सी यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन में सी एस, ठीक है। अब इसको लिख देंगे बराबर करके, तो बराबर एफ पी अपॉन में एस एफ, ठीक है। तो देखिए बस इतना ही करना है, मतलब दोनों आपको समीकरण बना लिए। अब इससे हमारे ये हट जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों समान है हमारे, ये हट जाएंगे, इसको हम बराबर कर देंगे। तो अब देखिए ये जब दोनों समान है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर हो सकता है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वही हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप समझ जाइए। तो यहाँ पे हो गया। तो अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि अब देखिए ए सी है, ठीक है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम देखिए इसमें अब आ जाइए, ठीक है। अब इसमें देखिए ए सी जो हमारा ये ए से सी की दूरी है, यही हमारे ना है ए से सी की दूरी है। तो बस करना क्या है आपको कि देखिए अगर हम ये ए और पी, ए पी में से अगर हम सी पी घटा दें तो हमारा ए सी जो कि हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे आ जाएगा भाई, देखिए आएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे हम आपको इधर ही बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अगर हम मान लें यहाँ पे कि ए सी स्थान में क्या है, तो ए सी के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी माइनस सी पी, ठीक है। तो मैं भी लिख देते हैं ए पी माइनस सी पी। अभी आपको समझा देते हैं कैसे हमारे हुआ है, ठीक है। अब वैसे ही हमारे सी एस है, तो सी एस हमारे कहाँ पे है, तो ये छोटी वाली दूरी है, ठीक है, छोटी वाली दूरी सी एस है। तो सी और पी में से अगर हम एस पी को घटा दें तो हमारे जो कि ये हमारा सी एस जो कि मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो मैं इसको ले लेंगे सी पी माइनस एस पी और इक्वल टू कर लेंगे, मतलब कि इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तो अब देखिए अगला है हमारा एफ और पी। तो एफ पी हमारा देखिए ये तो हमारे यहीं पे है, मतलब कि पी से एफ की दूरी है, मतलब यही वाली है ना, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये मतलब उसके पास में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ पी लिख देंगे और यहाँ पे अब एस एफ अगर देखते हैं तो एस और एफ है, मतलब यहाँ की दूरी है। तो अगर हम यहाँ से मतलब कि एस पी में से एफ पी घटा दें, एस पी में से एफ पी घटा दें तो हमारे एस एफ जो कि मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे लिखेंगे एस पी माइनस एफ पी, ठीक है।
तो अब देखिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार समझा देते हैं आपको कैसे ये हमारा आया हुआ है। तो देखिए AC हमको लाना है, तो AC हमको लाना है तो A और C की दूरी हमारी यही ना है, ठीक है। तो मतलब कि हमको एक इसमें सूत्र भी होता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि अब देखिए जैसे कि अब मान लीजिए कि दर्पण के ध्रुव से ना अगर हम वस्तु की दूरी देखें, ठीक है, तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो -u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमको इस प्रकार से लिखना पड़ा। मतलब कि AC को लिखने के लिए हमको यहाँ पे AP माइनस कर दिया हूँ CP, तो हमारे ये जो कि AC आसानी से जो निकल जाएगा, उसलिए हमने वहाँ पे उस प्रकार से इसको लिखा है, ठीक है। तो देखिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए करना क्या है आपको कि अब देखिए AP जो है हमारा मतलब कि A से P की दूरी, तो A से P की दूरी क्या है हमारी, ये वस्तु की दूरी है ना, तो इसको -u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो -u यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, -u लिखेंगे और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या हमारा, तो अब देखिए यहाँ से अब हमारे क्या है CP, तो CP क्या है, ये है CP मतलब कि वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किस प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा r से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि -r, ठीक है। देखिए जब भी हम इधर से बाएं और जाएंगे ना, मतलब निगेटिव में जाएंगे, तो ये हमारा माइनस में हमेशा रहेगा, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे बटा लगा देंगे, उसके बाद क्या है हमारा, तो देखिए अब यह हमारे नीचे CP माइनस SP, तो CP हमारे कहाँ पे है, तो C और ये हमारा P, तो CP की दूरी क्या है हमारे -r होगा, ठीक है। और फिर माइनस करेंगे तो SP हमारे क्या है, ये हमारा S है, ये हमारा P है। तो SP मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब तो हमारे -b हो जाएगा, ठीक है। तो इसको -b लिखेंगे, मतलब कि निगेटिव में जब भी हम इधर क्यों लिखेंगे ना, मतलब बाएं की ओर, तो इसको हम निगेटिव में लिखते हैं। अगर दर्पण के इधर क्यों लिखते हैं तो हमारा प्लस में होता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होता है। इधर हम निगेटिव लिखते हैं तो हमारा सब निगेटिव में होगा, देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, देखिए हमारा इक्वल टू है, यहाँ पे नीचे क्या है इक्वल टू है, इक्वल टू लगाएंगे हम यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है FP, तो FP हमारी क्या है, तो यहाँ पे फोकस दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये F से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे -f लिखेंगे। सब यहाँ पे माइनस में ही लिखना है आपको। और फिर यहाँ पे तो हमारा देखिए क्या है S और P है, ठीक है, SP है हमारे नीचे, तो SP को किससे प्रदर्शित करेंगे, S और P, तो ये हमारा प्रतिबिंब की है, तो प्रतिबिंब की -b हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए -f मतलब कि FP, ठीक है। तो हमारा क्या है FP जो हमारा -f हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यही इतना ही रूल है, बस केवल इतना आप समझ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस इतना करने के बाद अब देखिए बस और 2-3 लाइन जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाने वाला है। अब क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हमारा माइनस है और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए -u लिखेंगे और ये फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +r लिख देंगे, बटे लगाएंगे, यहाँ पे -r है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +b हो जाएगा, और इक्वल टू में -f हो जाएगा, बटे में -v हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये f हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए इतना क्लियर। अब क्या करना है, इसका इंटू कर देना, मतलब कि तिर्यक गुणा, इसका इधर करिए, इसका इधर करिए। तो चलिए कर लेते हैं इजीली, देखिए एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसका पहले इसमें करिए और इसी का इसमें भी करिए, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए इसका इसमें जब करेंगे तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस को माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो UV मतलब कि +UV हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे U और V लिखेंगे और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह। क्यों लगाएंगे भाई, तो देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस आ रहा है, ठीक है, माइनस है, -v है और ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस हम लाएंगे क्योंकि माइनस का जब प्लस में लगाएंगे तो हमारा माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा BR हो जाएगा, -BR। और फिर यहाँ पे अब देखिए अब इतना हो गया, मतलब कि इसका हमने दोनों में कर लिया। अब इसका करेंगे F का इसमें जब करेंगे तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो फिर ये भी हम इसका भी इंटू करेंगे तो हमारा माइनस ही हो जाएगा, तो -UF, ठीक है। अब ये हमारा प्लस है और ये भी हमारा प्लस है, तो हमारे प्लस हो जाएगा, मतलब कि +FR, ठीक है। और इक्वल टू लगाएंगे तो इसका इसमें और एक बार इसका इसमें, तो देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +FR हो जाएगा। और फिर हमें क्या बचेगा हमारा, तो माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पे F और V, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VF, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कैसे इसका गुणा किया जाता है। तो देखिए इतना क्लियर करने के बाद अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, मतलब कि ये वाला जो हमारा FR है और ये भी हमारे FR है, दोनों बराबर है, इसका मतलब कि दोनों हमारे कट जाएंगे, ठीक है, इन दोनों का काम खत्म, ठीक है। अब देखिए
मतलब कि आप इसको अगर इधर भेजेंगे या फिर इसको इधर भेजेंगे, दोनों में से एक हमारा मतलब कि दोनों जो कि आसानी से कट जाने वाला है। आप ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों बराबर में हो और दोनों समान दिखाई दे रहे हो, दोनों प्लस प्लस में हो, तो यहाँ पे आप काट सकते हैं। ठीक है, देखिए, और इसमें कुछ बेसिक रूल्स भी हैं, उसको भी आप समझते चलिए। ठीक है, अब देखिए हमारा बचा क्या, हमारा कि यू वी माइनस यू वी आर और यहाँ पे माइनस यू एफ और फिर बराबर माइनस वी एफ। ठीक है, तो इतना बचा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसको चलिए लिखते हैं। तो देखिए यू वी और माइनस और यहाँ पे जो वी आर है, ठीक है, देखिए हम वी और आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा आर है, देखिए आपको यहाँ पे फिगर में लेके चलते हैं। देखिए आर जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक की पूरी दूरी है। ठीक है, और ये जो हमारा फोकस दूरी है एकदम इसके आधा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आर है वो हमारा 2f के बराबर हो सकता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ का एक f हो जाएगा और यहाँ से यहाँ का f, मतलब कि दोनों f जो कि बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 2f लिख सकते हैं। ठीक है, r के स्थान क्या लिख सकते हैं, 2f। तो देखिए यहाँ पे हम चूंकि करके लिख देते हैं, चूंकि r इक्वल टू 2f, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2f इसके स्थान पे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये दोनों को अगर मतलब कि गुणा कर दे, ठीक है, तो हमारा r जो कि मिल जाएगा। तो इतना क्लियर। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे माइनस यू एफ लिखेंगे और इक्वल टू में हमारा हो जाएगा माइनस वी एफ। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए अब ये जो हमारा 2vf है इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम इधर भेज देते हैं। देखिए यू वी इसको सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेते हैं पहले, माइनस यू एफ इसको लिख करके और इसको केवल इधर भेज देते हैं। तो देखिए यू मतलब कि 2 और वी एफ इसको लिख सकते हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए या फिर इसको इधर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अब क्या करना है, इसको घटा देना है, तो माइनस यू एफ हो जाएगा और इक्वल टू में एक मतलब हमारे 2 यहाँ पे वी एफ है और 2 वी एफ में से एक वी एफ जाएगा, कितना, एक वी एफ बचेगा, तो वी एफ हमारे केवल बच गया। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना क्लियर करने के बाद अब करना है क्या कि इसमें आपको यू वी एफ से क्या करना है, भाग कर देना है। सब में हम क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग करने पर, तो बस वही हमको यहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है। और यहाँ पे सब यहाँ पे जो कि हमारा जो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए बस करना है क्या, आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कि अब देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे यू वी एफ से भाग करने पर। ठीक है, यू वी एफ से भाग करने पर। ठीक है, यू वी एफ से भाग करने पर। अब देखिए अब जैसे ही हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं यू वी अपॉन में यू वी एफ। ठीक है, यू वी एफ हमने लिख दिया, मतलब सब में भाग करना है, माइनस करेंगे और इसको हम लिखेंगे तो यू एफ बटे में यू वी एफ, सब में भाग करना है, यहाँ पे लिखेंगे वी एफ यू वी एफ। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब जो भी हमारे इसमें कटता है उसको हम काट देते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे यू वी है, यहाँ पे भी यू वी है, यू वी से यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस ये क्या हमारा 1/f, इधर हम काटेंगे तो यू और f कटेगा, तो u से हमारे ये कट गया और f से एक कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा vf है तो vf से हमारा vf कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे जो फाइनली यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारे क्या आएगा, उसको देखिए। फाइनली हमारा जो फार्मूला आता है कि 1/f इक्वल टू, इसको माइनस वाला जो है उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो 1/u और प्लस 1/v। तो देखिए फाइनली हमारा यही फार्मूला हमको निकालना था यहाँ पे, और जो हमारे यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हमका डेरिवेशन यहाँ पे करना था, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए बहुत ही ईजिली यहाँ पे जो कि हमारे यहाँ निकल के आ गया और आप आसानी से इसको समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यही था हमारा जो कि यहाँ पे फार्मूला कि 1/u(f) बराबर 1/u प्लस 1/v, मतलब कि u v f में संबंध हमको यहाँ पे स्थापित करना था, तो हमने यहाँ पे जो कि आसानी से इसको कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से पढ़ सके। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन मेरे कॉल पर जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बोर्ड गेम से रिलेटेड वीडियोस चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।